नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मणिपुर चर्चा में है और चर्चा इस बात की है कि 7 अप्रैल 2026 को मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में रात को 1 बजे एक बम धमाका होता है जिसमें 2 मासूम बच्चे की मृत्यु हो जाती है। एक महिला जो उन बच्चों की मां है पूरी तरीके से घायल हो जाती है। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या मणिपुर ऐसा ही जलता रहेगा? क्या मणिपुर की समस्या इतनी जटिल हो गई है कि उसे सरकार हल नहीं कर पा रही है? आखिर क्या समस्या है ऐसी? इन तमाम सवालों को अपने इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। अगर आप मणिपुर की वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो ये वर्तमान स्थिति को समझने से पहले आपको मणिपुर के इतिहास को समझना पड़ेगा, मणिपुर की भौगोलिक स्थिति को समझनी पड़ेगी। जो मणिपुर का भौगोलिक स्थिति है वो ये है कि मणिपुर 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक घाटी का हिस्सा और एक हिल का हिस्सा। जो घाटी वाला हिस्सा है यहाँ पूरी ज्योग्राफिक एरिया का 10% है, लेकिन यहाँ आबादी 40 से 50% यही रहती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मणिपुर में टोटल विधानसभा की सीट 60 है, जिसमें 40 सीट इसी 10% क्षेत्र में है। मतलब इतनी पॉपुलेशन यहाँ पे है और बाकी जो 20 सीटें हैं वो आपके हिल वाले एरिया में है। अब ये है कि जो ये 10% घाटी वाला है यहाँ एक मैतेई नाम की जनजाति रहती है और जो हिल वाला है वहां कुकी कम्युनिटी और दूसरी नागा कम्युनिटी रहती है। अब विवाद इन्हीं 2 कम्युनिटियों के बीच में है। सवाल ये है कि जब ये कम्युनिटी 1947 में जब बाकी सारी जातियों को कैटेगराइज किया जा रहा था कि किस जाति को किस कैटेगरी में डालना है, तो उस समय कुकी और नागा को उस समय की तत्कालीन सरकार के द्वारा एसटी कम्युनिटी में डाल दिया गया था और जो नेताई कम्युनिटी है इनको जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया था। विवाद यहीं से शुरू हो गया। अब क्या हुआ कि जब इनको डाल दिया गया, फिर क्या हुआ कि जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई, दूसरी इनकी रहने की जो एरिया थी वो 10% में रह रहे थे, समय बढ़ता गया, इनकी जनसंख्या बढ़ती गई। बाकी जो और भी बाहर से लोग थे जैसे नागा कम्युनिटी के, कुकी कम्युनिटी के, ये तमाम लोग आकर ये जो घाटी वाली एरिया है, जो शहरी एरिया है, वो यहाँ आके रहने लगे, यहाँ अपने व्यापार करने लगे, जिससे प्रॉब्लम मैतेई कम्युनिटी को होने लगा। फिर मैतेई कम्युनिटी ने क्या किया तो अपने के लिए आवाज उठाने लगे। वो उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दिए कि भाई हमें भी एसटी कैटेगरी में डाला जाए और हमारे भी जो एरिया है उसे आर्टिकल 370C के तहत मिलाया जाए, क्योंकि उस समय जो हिल वाला एरिया था उसको आर्टिकल 370C में डाला गया था और यह भी कहा गया था कि इस क्षेत्र में कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर ना जमीन खरीद सकता है ना ये रह सकता है। यहाँ सिर्फ के सिर्फ ये लोग जो नागा कम्युनिटी के लोग और कुकी कम्युनिटी के लोग ही रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा। अब यही चीज को देखते हुए मैतेई कम्युनिटी वाले लोग ने इस बात की याचिका उच्च न्यायालय में कर दी। उच्च न्यायालय ने सुनवाई की, उनकी समस्या को देखते फैसला सुनाया और उन्होंने तत्कालिक जो अपने सरकार है उसे कहा कि आप मैतेई कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी का दर्जा दीजिए। और यही फैसले के बाद मणिपुर में आग लग गई, कुकी कम्युनिटी के द्वारा भी आग लग गई और इधर से मैतेई कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटी आपस में भिड़ गए और तमाम दंगे फसाद आगजनी पूरी तरीके से फैल गई। अब ये जब बात फैली तब सरकार बीच बचाव में आती है। केंद्र सरकार ने क्या किया तो जो उच्च न्यायालय का फैसला है इसको सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जाती है। सुप्रीम कोर्ट सारी याचिकाओं को पढ़ने के बाद उच्च न्यायालय को फटकार लगाती है, मणिपुर उच्च न्यायालय को, और ये कहता है कि भाई साहब आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप ये फैसला दें कि कौन सी कम्युनिटी किस कैटेगरी में जाएगी। ये आपका फैसला नहीं है, ये आपके अधिकार में नहीं है, ये प्रेसिडेंट का अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति तय करेंगे कि किस जाति को किस कैटेगरी में डालना है। बस यहीं से बीच में सरकार पड़ती है, शांति वार्ता करती है और इस मुद्दे को थोड़ी देर के लिए अपने बातों से इसको खत्म करती है। लेकिन मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ। 7 अप्रैल के दिन 2 मासूम बच्चे की हत्या हो जाती है। अब जो मैतेई कम्युनिटी के लोग हैं ये पुष्टि कर रहे हैं कि ये हत्या जो कुकी मिलिटेंट है उनके द्वारा किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि एक तो हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है, हमारे जगह पे लोग आके जबरदस्ती बस रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग मुझे जान से भी मार रहे हैं। इसी बात को लेकर पूरे मणिपुर में फिर से एक बार आग लग जाती है। अब जब इन तमाम पहलुओं को देखेंगे, आप पूरे इतिहास को देखते हुए अगर आप एनालिसिस करते हैं तो इस विषय पे आदमी इस तथ्य पे पहुंचता है कि गलती 1949 में ही हो गई थी कि आप एक ही राज्य के 2 कम्युनिटी को, एक को आप एसटी कैटेगरी में डालते हैं,
दूसरे को आप जनरल बना देते हैं। वही नहीं, आपने जो एसटी कैटेगरी में डाला उस पूरी हिल वाले एरिया को आपने क्या कर दिया, तो आर्टिकल 376 में रखकर और आपने उसको रिजर्व कर दिया कि वहां कोई व्यक्ति बाहरी जाके नहीं बसेगा। लेकिन जो आपने जनरल कैटेगरी में डाला वहां आपने ओपन फॉर ऑल कर दिया, जिसकी वजह से सारे लोग वहां आके रहने लगे और समस्या दिन पे दिन बढ़ने लगी। जब बढ़ने लगी तो लोग प्रोटेस्ट करने लगे और उसी का नतीजा ये है कि मणिपुर जलने लगा। अब सवाल ये है कि जो गलती हो गई सो हो गई। अगर उस समय के सरकार के द्वारा ये समझ नहीं हुआ कि आने वाले 50 साल में ये समस्या आ सकती है, उसके बारे में अगर वो उसने ये नहीं सोच के ये फैसला लिया तो कोई बात नहीं। अब वर्तमान सरकार को क्या करनी चाहिए, तो वर्तमान सरकार के पास एक ही सॉल्यूशन है कि अब वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर एक स्पेशल पैकेज मैथिली कम्युनिटी को दे और वो जो 10% वाला घाटी का एरिया है जो अनसिविलाइज तरीके से, अनसिस्टमेटिक तरीके से फैला हुआ है, जहां अब रहने के लिए दिक्कत हो रहा है, वहां एक प्लान सिटी बनाया जाए। आने वाले 200 साल तक उनकी कम्युनिटी के, उनके बर्थ रेट, उनकी पॉपुलेशन, उनकी मोर्टेलिटी रेट, इन तमाम फैक्ट को देखते हुए, एनालिसिस करते हुए एक तमाम तरीके से, एक बढ़िया तरीके से सिटी का ऑर्गेनाइज किया जाए कि आने वाले 200 से 300 सालों में उनकी ये समस्या का सामना ना करना पड़े। दूसरी चीज, जो मैतेई कम्युनिटी, जो कुकी कम्युनिटी जो है, जो हिली एरिया से उतर के ये घाटी में आके अपनी व्यवसाय कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, उनके लिए आप एक बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करें कि कम से कम वो जो नजदीक वाले एरिया है, वो जो वहां ना रहकर कम से कम अपने घर से अप डाउन करके आके वो अपने व्यवसाय कर ले या जॉब कर ले, जिससे उनको वहां रहना ना पड़े। तो इन तमाम मुद्दों को सरकार को सोचने की जरूरत है, सरकार को एक स्पेशल पैकेज देने की जरूरत है और दोनों कम्युनिटी के लीडरों को बैठाकर बात करने की जरूरत है। ये जो आए दिन इनके तरफ से, जो कुकी मिलिटेंट की तरफ से उनकी आदमियों की हत्या की जा रही है, जो बेहद ही दर्दनाक और संवेदनशील है, इस पे बहुत ही सोचने की विषय है। जब तक सरकार इस मुद्दों को हल नहीं करती है, मणिपुर हमेशा के लिए चलता रहेगा। मणिपुर शांत नहीं बैठने वाला है, क्योंकि वहां एक कम्युनिटी के अस्तित्व का सवाल है और जब तक वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे तब तक ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती रहेगी।